कभी सोचा है कि हम क्यों भागते रहते हैं, हर दिन हर पल किसी न किसी लक्ष्य के पीछे, और जब रुकते हैं तो लगता है हमसे कुछ छूट गया। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर हम सब कुछ पाकर भी खाली रह जाते हैं? ये कहानी है राजेश की। 70 साल का एक सफल व्यवसायी, दौलत, शोहरत, परिवार, सब कुछ था उसके पास, पर फिर भी कुछ कमी थी, एक अधूरापन। लेकिन जब उम्र के साथ जिंदगी की रफ्तार धीमी हुई तो राजेश को एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। उसने पैसा कमाया लेकिन सुकून खो दिया, परिवार बनाया पर पल जीना भूल गया। और वहीं उस दिन पार्क की एक बेंच पर राजेश की मुलाकात रमेश से होती है। एक ऐसा इंसान जो जिंदगी के असली राज को समझ चुका था, जो दौड़ना नहीं ठहरना जानता था। पर यह मुलाकात इतनी साधारण नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी, एक सीख, एक बदलाव। रमेश ने राजेश से जो बातें कहीं वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो थे जिंदगी के रहस्य। वो 3 बातें जो राजेश की सोच बदल देंगी और शायद आपकी भी। तो वो 3 बातें क्या थीं? कैसे उन्होंने राजेश की जिंदगी बदल दी? और क्या वो आपके लिए भी मददगार हो सकती हैं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक नई शुरुआत है। रमेश ने एक गहरी सांस लेते हुए राजेश की ओर देखा। उसकी आवाज में शांति का अजीब सा आकर्षण था। बेटा, उसने कहा, तुम्हें लगता है कि दौड़ते रहने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी तब तक अधूरी है जब तक तुम रुक कर इसका स्वाद नहीं चखते। राजेश ने उलझन भरे स्वर में पूछा, सचेत विश्राम का मतलब क्या है? रमेश मुस्कुराया, मतलब हर पल को महसूस करना। जैसे अभी इस चाय को देखो। रमेश ने चाय का कप उठाया और उसे निहारते हुए कहा, यह सिर्फ एक कप चाय नहीं है, इसमें धरती की मिट्टी है, वो किसान जिसने मेहनत से चाय के पत्ते उगाए, और वो दुकानदार जिसने इसे बेचकर अपना परिवार पाला। हर घूंट में उनकी मेहनत का स्वाद है। इसे पीने में समय लो, महसूस करो, यही है सचेत विश्राम। राजेश ने रमेश के हाथ से चाय का कप लिया। पहली बार उसने चाय को पीते हुए उसकी गर्माहट और स्वाद को महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कभी ऐसा पल नहीं आया जब वह बस रुका हो और खुद को इस तरह महसूस किया हो। उसकी कदर नहीं करता, हमेशा कुछ और पाने की दौड़ में रहता है। लेकिन रमेश जी, राजेश ने पूछा, आभार व्यक्त करने से क्या फर्क पड़ता है? रमेश ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, आभार का मतलब है जो तुम्हारे पास है उसकी खुशी मनाना। जैसे ये खुला आसमान, ये हवा, ये मिट्टी, सब कुछ हमें जीवन दे रहा है, लेकिन क्या हमने कभी इसे धन्यवाद कहा? रमेश ने पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया। इस पेड़ को देखो, यह हमें छाया देता है, हवा को साफ करता है, लेकिन क्या इसे किसी इनाम की जरूरत है? नहीं, बस इसकी कदर करो, इसे महसूस करो, यही है आभार। राजेश ने रमेश की बातों पर ध्यान दिया। उसे याद आया कि उसने कभी अपने परिवार, दोस्तों या यहां तक कि प्रकृति का आभार नहीं माना। उसे ऐसा लगा जैसे रमेश की यह बात उसकी आत्मा को छू गई हो। अब तीसरी और सबसे जरूरी बात, रमेश ने गंभीर होकर कहा, आत्मनिरीक्षण। अपनी आत्मा से जुड़ो, ये जानो कि तुम हो कौन और तुम यहां क्यों हो। राजेश ने सिर हिलाते हुए कहा, पर रमेश जी, मैं खुद को कैसे पहचान सकता हूं? यह तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल नहीं है, रमेश ने कहा, हर दिन कुछ समय निकालो, शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को आने जाने दो। धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर एक गहरी शांति का एहसास होगा और वहीं से तुम्हें अपनी असली पहचान मिलेगी। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। राजेश ने भी उसकी नकल की। पहली बार उसने अपने दिल की धड़कनों और सांसों को महसूस किया। उसे ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। रमेश ने अंत में कहा, बेटा, जिंदगी सिर्फ दौड़ने का नाम नहीं है, ये उस सफर का नाम है जो हमें खुद तक ले जाए। सचेत विश्राम, आभार का अभ्यास और आत्मनिरीक्षण, ये 3 सिद्धांत तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे। राजेश ने रमेश की बातों को दिल से सुना। उसने महसूस किया कि उसके जीवन की भागदौड़ ने उसे बहुत कुछ दिया, लेकिन सुकून छीन लिया। उस दिन राजेश ने निर्णय लिया कि वह अब अपने जीवन में दौड़ना नहीं, ठहरना सीखेगा। क्या आप भी राजेश की तरह जिंदगी की दौड़ में उलझे हैं? अगर हां, तो रुकिए, सांस लीजिए और इन 3 सिद्धांतों को अपनाकर अपनी जिंदगी को बदल डालिए, क्योंकि असली सुख दौड़ने में नहीं, ठहरने में है। रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि खुद को शांत रखना सीखो। हर दिन की शुरुआत एक नए अवसर की तरह होती है, लेकिन हम उसे भाग दौड़ में घंवा देते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताता हूं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। राजेश उत्सुकता से रमेश की ओर देखने लगा। रमेश ने बेंच पर आराम से बैठते हुए कहा, सुबह उठते ही कुछ मिनट चुपचाप बैठो, कुछ भी मत सोचो, बस अपनी सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे सांस लो और अपने भीतर झांको। अब खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जो मुझे सच्ची शांति और संतोष दे? राजेश ने संदेह भरे स्वर में कहा, क्या सिर्फ ये छोटी सी बात इतनी असरदार हो सकती है? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। जब तुम ये अभ्यास करोगे तो तुम्हारे दिन की शुरुआत अलग होगी, तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा और तुम्हें खुद से जुड़े रहने की ताकत मिलेगी। अगली सुबह राजेश ने रमेश की बात मान ली। वह बिस्तर से उठते ही खिड़की के पास बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और खुद से पूछा, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मुझे शांति देगा? उसने महसूस किया कि जवाब उसके भीतर से आया, अपने परिवार के साथ समय बिताओ। उस दिन उसने सुबह का समय अपने पोते के साथ बिताया, उनके साथ खेला, हंसा और उनके सवालों का जवाब दिया। उसने महसूस किया कि यह छोटा सा पल कितना खास था। राजेश ने यह अभ्यास अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी सुबह पहले से अधिक शांतिपूर्ण और अर्थपूर्ण हो गई है। हर सुबह उसे एक नई प्रेरणा मिलती थी। एक दिन उसने रमेश से कहा, आप सही थे, यह अभ्यास मेरी जिंदगी को बदल रहा है। मैं अब शांत महसूस करता हूं और हर दिन खुद को बेहतर बना रहा हूं। रमेश ने गहरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, यही तो जीवन का सच है बेटा। बाहर की दौड़ से ज्यादा जरूरी है भीतर की शांति। अगर आप भी अपने जीवन को शांत और सार्थक बनाना चाहते हैं तो सुबह की यह छोटी सी आदत अपनाइए, क्योंकि असली बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। रमेश ने धीमे स्वर में कहा, हर रात सोने से पहले कुछ मिनट निकालो और सोचो कि आज के दिन में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनके लिए तुम आभारी हो। यह आदत तुम्हारे मन को हल्का करेगी और तुम्हारी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ेगी। राजेश ने इस सलाह को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। पहली रात उसने अपने दिन के बारे में सोचा। वह 3 चीजें खोजने लगा और थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि वह उन पलों को नजरअंदाज करता रहा जो असल में उसके लिए खास थे। उस रात उसने सोचा, 1 अपने पोते की मासूम मुस्कान, 2 सुबह की ठंडी हवा जिसने उसका मन ताजा कर दिया, 3 एक पुराने दोस्त का फोन जो वर्षों बाद उससे मिला। कुछ दिनों तक यह आदत दोहराने के बाद राजेश ने महसूस किया कि उसके जीवन में हर छोटी चीज कितनी महत्वपूर्ण है। एक सुबह जब हल्की बारिश हो रही थी, उसने बरामदे में बैठकर बारिश की बूंदों को गिरते हुए देखा। उसने सोचा, यह ठंडी हवा और बारिश की खुशबू कितनी सुखद है। मैं इन पलों के लिए आभारी हूं। रमेश से मिलने के कुछ हफ्तों बाद राजेश ने एक दिन रमेश से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना मेरे जीवन को इतना बदल देगा। अब हर दिन मुझे कुछ ना कुछ अच्छा दिखता है। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, आभार व्यक्त करना किसी जादू से कम नहीं। जब तुम हर छोटे पल की कदर करते हो तो जिंदगी तुम्हें बड़े सुख भी देती है। अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति चाहते हैं तो हर रात सोने से पहले उन पलों के लिए आभार व्यक्त करें जिन्होंने आपके दिन को खास बनाया, क्योंकि सुख उन्हीं पलों में छुपा है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। रमेश ने गहरी नजरों से राजेश को देखा और कहा, खुद को समझना सबसे बड़ा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा हर समय तुमसे बात करती है, लेकिन भाग दौड़ के शोर में हम उसे सुन ही नहीं पाते। तुम्हें बस इसे सुनने की आदत डालनी होगी। राजेश ने इस बात को गंभीरता से लिया और ध्यान लगाना शुरू किया। हर सुबह वह अपने घर के एक शांत कोने में बैठता, आंखें बंद करता और अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश करता। शुरुआत में उसे सिर्फ अपनी चिंताएं और अनगिनत विचार सुनाई दिए, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक शांत और स्पष्ट आवाज है जो उसे दिशा दिखा रही है। एक दिन ध्यान के दौरान राजेश को महसूस हुआ कि उसकी सारी भागदौड़ दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए थी। उसने खुद से पूछा, मैंने अपने लिए क्या किया? क्या यह सारी दौड़ मेरी अपनी खुशी के लिए थी या सिर्फ दूसरों की? उसने जाना कि वह अक्सर अपने परिवार, समाज और व्यापारिक दुनिया की उम्मीदों में उलझा रहा, लेकिन कभी खुद से यह नहीं पूछा कि उसे वाकई क्या चाहिए।
इस एहसास ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। अब राजेश ने जीवन को सरल बनाने का फैसला किया। उसने उन चीजों को प्राथमिकता देना शुरू किया जो उसे सच्चा सुख देती थीं। अपने पोते के साथ खेलना, प्रकृति के बीच समय बिताना और अपने अनुभवों को लिखना। उसने अनावश्यक कार्यों और दिखावे की चकाचौंध से दूरी बना ली। जब आप अपने दिल की सुनना शुरू करते हैं तो जीवन में असली शांति मिलती है। इस शांति से न केवल आप खुद को समझते हैं, बल्कि यह आपको सही दिशा में आगे बढ़ने का साहस भी देती है। जीवन की भागदौड़ में खुद को मत भूलो, क्योंकि जो आत्मा की सुनता है वही असली सुख पाता है। कुछ महीनों में राजेश की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई थी। अब वह सुबह जल्दी उठता, एक कप चाय के साथ बगीचे में बैठता और ध्यान करता। वह हर गहरी सांस के साथ अपने भीतर शांति और नई ऊर्जा का अनुभव करता। ध्यान के बाद वह अपने दिन की शुरुआत एक प्रेरणादायक सवाल से करता। आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मेरे और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए? धीरे धीरे राजेश ने महसूस किया कि खुशी महंगे सामान, बड़ी उपलब्धियों या समाज में पहचान पाने से नहीं आती। असली खुशी तो उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वह अब बारिश की पहली बूंदों में, पक्षियों की चहचहाहट में और अपने पोते की मासूम हंसी में खुशी ढूंढने लगा। उसने तय कर लिया कि वह अपने शेष जीवन को हर पल का आनंद लेते हुए जिएगा, न कि केवल भविष्य की चिंता में। एक दिन राजेश ने अपने पुराने दोस्तों को अपने घर बुलाया। वहां उसने रमेश से सीखी गई बातें और अपने अनुभव साझा किए। उसने उनसे कहा, हमने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए भागते हुए गुजार दी, लेकिन यह मत भूलो कि हमारा भी हक है शांति और खुशी का अनुभव करने का। राजेश की बातों ने दोस्तों पर गहरा असर छोड़ा। उनमें से कई ने अपनी दिनचर्या में ध्यान और आभार का अभ्यास शुरू कर दिया। जब आप अपनी शांति दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वह और गहरी हो जाती है। राजेश ने जो बदलाव अपने जीवन में किए वे केवल उसके लिए नहीं थे, उन्होंने दूसरों की जिंदगी को भी रोशन किया। हर इंसान के पास यह ताकत है कि वह न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बदल दे। अब राजेश अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर कहानियां सुनाता और अपने अनुभव साझा करता। उसकी बातें सिर्फ शब्द नहीं थीं, वे जीवन को बदलने वाला एक संदेश थी। राजेश ने अपने अनुभव से सीखा कि जिंदगी की असली दौलत पैसा, शोहरत या उपलब्धियां नहीं है, बल्कि वह शांति है जो ठहरने और हर पल को महसूस करने से मिलती है। उसने रमेश की सिखाई बातें अपनाकर अपनी सोच और जीवन का पूरा नजरिया बदल लिया। रोजमर्रा की भागदौड़ से निकलकर राजेश ने खुद के लिए समय निकालना शुरू किया। उसने अपने दिल की सुनी और महसूस किया कि वह हर उस पल के लिए आभारी है जिसने उसे यह सीखने का मौका दिया। उसने रमेश को गले लगाकर कहा, आपने मुझे जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाया, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। रमेश मुस्कुराया और जवाब दिया, शिक्षा तो सिर्फ एक चिंगारी है बेटा, असली बदलाव तब होता है जब तुम उसे अपने जीवन में उतारते हो। अब यह चिंगारी औरों तक पहुंचाने का काम तुम्हारा है। राजेश ने फैसला किया कि वह रमेश के ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएगा। उसने अपने परिवार और दोस्तों को रमेश की सिखाई बातें बताई। वह गांव के युवाओं से भी मिला और उन्हें सिखाया कि असली सफलता अपने अंदर की शांति और संतुलन को पाने में है। वह जहां भी जाता रमेश के 3 सिद्धांतों सचेत विश्राम, आभार और आत्मनिरीक्षण का संदेश फैलाता। धीरे धीरे वह लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। रमेश ने जाते जाते राजेश से कहा, हमेशा याद रखना, असली गुरु तुम्हारे भीतर है। बाहर के शिक्षक सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें उस गहराई तक ले जाएगी जहां असली खुशी छिपी है। राजेश ने रमेश को धन्यवाद देते हुए कहा, आप मेरे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। आपने मुझे वह सिखाया जो मैं कभी समझ नहीं पाया। अब मैं अपने हर पल को पूरी तरह जीऊंगा और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी एक प्रेरणादायक कहानी जिसने हमें सिखाया कि जिंदगी की असली दौलत दौड़ भाग में नहीं, बल्कि ठहर कर खुद को समझने और हर पल को महसूस करने में है। राजेश की तरह अगर हम भी सचेत विश्राम, आभार और आत्मनिरीक्षण को अपनाएं तो हमारी जिंदगी में भी शांति और संतुलन आ सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। याद रखें,
खुशी दौड़ में नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलने में है जो हमें हमारी आत्मा के करीब ले जाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने हर पल को पूरी तरह जिए। धन्यवाद। ओम ओम।